ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। गुल, तुम्हें क्या हुआ है? छोड़ें दिलान भाभी। फराग के बारे में कोई बुरी खबर है क्या? मैं काफी दिनों से तुम्हें ठीक नहीं देख रही। बताओ क्या मसला है? जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमने मेरा साथ दिया। अब मुझे सब बताओ ताकि मैं तुम्हारा साथ दूं। वो बात ही कुछ ऐसी है कि मैं समझ नहीं पा रही कि कैसे कहूँ। तुम मुझसे हर बात कह सकती हो गुल। ठीक है भाभी, लेकिन देखिए प्लीज, ना बारान भाई ना किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, वादा करती हूँ ये बात हमारे बीच रहेगी। मैं सुन रही हूँ गुल। चलो अब बताओ कि क्या बात है। मैं फराज से शादी कर चुकी हूँ। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? ऐसा ही है। निकाह रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए थे, हम दोनों ने साइन किए और शादी कर ली। ये तो बहुत अच्छी बात है गुल। तो ये बात सबको बताई क्यों नहीं? दरअसल हम सबको बताने ही वाले थे, मगर उस दिन जिहान लापता हो गया था। याद है मुझे, तुम्हारे चेहरे पर बहुत खुशी थी। मगर अब तक ये बात सबको बता देनी चाहिए थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद सबको ना बताना ही बेहतर रहा। ऐसा मत कहो गुल। हमने शादी तो कर ली, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उलझा हुआ है। मुझे बताओ गुल, क्या तुम खुश नहीं? नहीं जानती कि मैंने अच्छा किया है या बुरा। मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत है। कुछ वक्त के लिए दूर जाना चाहती हूँ। दूर जाकर सोचूंगी मैं। तुम कहाँ जाओगी गुल, वो भी ऐसी हालत में? शायद मैं अपने गांव चली जाऊं। यहाँ और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। तो मेरे भाई के पास चली जाओ। आपके भाई के पास? हाँ, जब तुम्हें सुकून से सोचना है तो वहां चली जाओ। पता नहीं ये करना ठीक रहेगा। क्यों ठीक नहीं? बिल्कुल ठीक है। मैं वैसे भी थोड़े वक्त के लिए रहूंगी। जब तक तुम्हारा दिल चाहे, और वहां रहकर तुम कदर आपस से भी मुलाकात कर सकती हो। ठीक कह रही हैं। अम्मी का भी दिल मुतमईन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। खुश रहो गुल। कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं। हम तो बस ऐसी ही बातें कर रहे थे। चलो अब अंदर चलते हैं, फिर बात करेंगे गुल। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो।
यहाँ सब लिखा हुआ है, इसके बाद ये नहीं कहना कि मुझे पता नहीं चला। ये क्या है भाई? कोई गुलाम नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ मैं, इंसान। तुम क्या समझते हो मेरे कोई हुकूक नहीं है? एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करो। तुम्हारे अंदर क्या बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है? अगर तुम्हारे भी हुकूक हैं तो बतौर मेरे भी कुछ मालिक होने के नाते तकाजे हैं, और मैंने ऐसा क्या लिख दिया जो तुम्हें मुनासिब नहीं लगा? हद हो गई। कोई सुनेगा तो उसे लगेगा मैं तुमसे पहाड़ तोड़वा रहा हूँ। ये तो बस खाना बनाने की ही बात है, खामखा लड़ाई की जड़ पैदा कर रही हो। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझसे इस लहजे में बात बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं नहीं चीख रहा, मेरी तो आवाज ही ऐसी है, लेकिन तुम जरूर चिल्ला रही हो, देख लो। मैं तुम पर बिल्कुल नहीं चीख रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। और जरा देख लो तुमने कितना घटिया लिखा है। क्या? मेट्रो। बिल्कुल सही लिखा है, ऐसे ही तो लिखते हैं। मेट्रो नहीं, रेट्रो होना चाहिए, रेट्रो। हाँ हाँ, जो भी है। तो ठीक करो ना इसे, रेट्रो रेट्रो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या क्या फजूलियात लिखी है इसने। खुदा हाफिज फरहान। क्या देख रही हैं अम्मा? यही देख रही हूं कि सही रास्ते पर आ ही गई आखिर। अब ये सीधी सीधी अपने रास्ते पर चलेगी अम्मा। हाँ। क्या हुआ अम्मी? झूठ है क्या? आखिर जान छूट गई। जरा मेरे बेटे को तो देखें, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे एक नौकरानी का ससुर बनाने चला था। तौबा तौबा। बेहुदा बातें मत करो। ये लीजिए आजाद साहिबा, कबीले से शादी का दावतनामा आया है। कुछ हुआ है क्या? गुल कुछ वक्त मेरे भाई के घर रहेगी। अब ये कहां से आ गया? उसे आराम करने की जरूरत थी तो इसलिए मैंने भेज दिया। ये कोई तरीका नहीं, कोई मसला है तो हम सॉल्व करेंगे। हम इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकते। फराद से मुताल्लिक है।
ये कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है बारान। मैं खुद बात करता हूँ फराद से। छोड़ो उन्हें, अपना ये मसला खुद हल करने दो। मैंने कहा ना, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बार बार टाइम मत देखो दिलान, तुम उस मीटिंग में नहीं जाओगी। तुम मुझे जाने से मना नहीं कर सकते। ये मौका मेरे करियर के लिए बहुत अहम हो सकता है और मैं इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहती हूँ। बात को बढ़ा रही हो तुम। कयामत नहीं आ जाएगी। तुम्हारी सलामती खैरियत मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 दीवारी के अंदर महफूज तो रहूंगी मैं, लेकिन खुश नहीं रह सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सारी जिंदगी 4 दीवारी में कैद रहो। तो कब तक कैद रहूं? तुमने तो कोई वक्त भी नहीं बताया है। मैं तुम्हें समझती हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो ना। इस बेयकीनी में एक एक दिन भी तवील लगता है मुझे। मेरे लिए भी ऐसा ही है। दिन ब दिन मेरा दुश्मन मजबूत होता जा रहा है। शायद नया प्लान बना रहा हो, जब तक उसका इरादा पता ना चले। मेरे लिए एक दिन तो क्या, 1 घंटा या 1 लम्हा भी गुजारना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। हाँ, मुश्किल है। हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। इसी सोच को लेकर हम दोनों के लिए जिंदगी गुजारना अच्छा नहीं है। बेटा, महमूद साहब के बेटे की शादी का दावतनामा आया है। ठीक है दादी जान, बाद में बात करेंगे इस पर। मैं जा रही हूँ फराद। ये रिश्ता, ये शादी, ये एक अधूरा रिश्ता था। अगर पूछो कि खूबसूरत था, तो हाँ, इस हाल में भी खूबसूरत था। मगर ये जिंदगी है, असल जिंदगी, और इस जिंदगी में मेरा काम खिदमत करना है। हाँ, क्या कोई इंसान अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन ख्वाब देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। ये अलग बात है, लेकिन हर दिन को अपने लिए जहर बनाना अलग बात है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने काम को फर्ज समझा। मुझे शर्म नहीं आई, लेकिन लगता है तुम्हें आएगी। जब लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो तुम खुद अपने आप पर पछताओगे। और तुम गलत भी नहीं होगे, लोग मलामत करेंगे। इसीलिए मैं जा रही हूँ फराद। तुम कहते थे जो लोग अपनी मोहब्बत के लिए लड़ते हैं वो कामयाब होते हैं। मैंने भी जंग लड़ी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शायद ये सब सिर्फ कहानियों और अफसानों में होता है। खुदा हाफिज।
तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, तुम जानती हो। तुम्हें यह भी मालूम है मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो दिलान, सबसे कीमती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जज्बात नहीं समझती हूँ? इस खौफ को मैंने भी महसूस किया है। मुझे हमेशा डर रहा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, और तुम ये बात समझते हो। लेकिन अब तुम मुझे समझो, मैं ऐसे नहीं जी सकती। मेरा सारा बचपन डर में गुजरा है, खौफ में भागते हुए। अब मैं मजीद डर कर नहीं जीना चाहती। काश मेरे बस में होता। तो तुम मुझसे मेरी खुशी छीन लोगे? मेरा ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है, वो ख्वाब जिस पर मैंने जिंदगी भर मेहनत की। यहाँ आओ मेरी जान। गुल, अब से तुम्हें ये ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम कारबे हो गई हो ना। खूबसूरत ड्रेस लेकर आऊंगा मैं तुम्हारे लिए, सबसे स्टाइलिश, ताकि तुम सबसे खूबसूरत लगो। और मैं चाहता हूं कि मेरी प्यारी बीवी हर इवेंट, हर डिनर में मेरे साथ रहे, हमेशा मेरे साथ होने को। जवेरिया,
इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा बच्चा भी दुनिया में आ जाएगा, तो इसीलिए तुम्हें अब खुद को थकाना नहीं चाहिए। अरे जवदत, मैं कौन सा इतना काम करती हूँ, हर वक्त आराम करती हूँ, तो अब मुझे ये थोड़ा बहुत काम तो करने दो ना। नहीं मेरी जान, तुम बस अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखो, और क्या चाहिए? और करना क्या है? हाँ मुझे बताओ मेरी जान, मैं कर दूंगा। हाँ असल में मुझे एक काम है। और वो क्या, बताओ मुझे। मैं ये सोच रही थी कि अब हमें बच्चे का कमरा तैयार कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है जवेरिया, तो बताओ कैसे करना है तैयार। सबसे पहले हमें बेड के पास रखने के लिए झूला लेना होगा। हाँ मैं समझ गया जवेरिया, उसी झूले की बात कर रही हो ना जो नीचे रखा होता है? और नहीं, वो तो खिलौने वाले झूले होते हैं जवदत। हमें ऐसा झूला लेना होगा जो ऐसा हो जिसे हम बहुत आराम से बेड के साथ लगा सके, समझ रहे हो ना? आसानी होगी। मसलन ऐसे, जब बच्चा रात को उठे तो मैं उसे आसानी से उठाकर दूध पिला सकूं और फिर वापस उसे जगह पर लिटा सकूं। इस टाइप का झूला लेना है। हमारा बच्चा बहुत खुश रहेगा। उई जवदत, देखो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ ना। मत पूछो मैं कितना खुश हूँ जवेरिया। उई। गुल कहाँ है कदरापा? वो चली गई है फराद साहब। ये मुझे पता है, लेकिन बताएं कहाँ गई है? वो मैं आपको नहीं बता सकती फराद साहब। कदरापा, मैंने जाने अनजाने में उसका बहुत दिल दुखा दिया। मुझे उससे माफी मांगनी है, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे बिना बताए चली जाए। मुझे बताए कि वो कहाँ है। देखें, बेकार में जिद मत कीजिए। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है। कदरापा, मैं जानता हूँ कि वो मना ही करेगी, मुझे पता है उसकी आदत का, लेकिन वो मुझे गलत समझ रही है। उससे बात करना जरूरी है मेरा। ये फैसला गुल ने खुद लिया है, अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है। काम आए या ना आए बस करते रहना चाहिए, और जो काम ना करके तनख्वाह लेते हैं तनख्वाह भी है हराम। कौशल क्या है? हमेशा बड़बड़ करना जरूरी है? कभी तो अपना मुंह बंद कर लिया करो, चुपचाप काम कर लिया करो। तुम चुप रहना भी तो तुम्हें हजम नहीं होता हारून साहब। काम ना करके तनख्वाह लेने। अब मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। मानता हूँ मैं भी बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी इंसान को खामोशी से काम भी करना चाहिए, यूँ बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। कभी तो खामोश रहो तुम। हाँ, मान लेते हैं कि आपकी बात ठीक है। चलो फिर देखते हैं, चुप रहने के फवाइद में से कुछ तो पता होंगे तुम्हें। चुप रहने से मेरा मतलब, चुप रहना ऐसा है जैसे आप अपना दिमाग किसी फजूल चीज में नहीं लगा रहे, बल्कि सारा ध्यान एक काम पर है और उस काम का नतीजा बाद में अच्छा निकलता है। खामोशी का फायदा। हाँ, तुमने इतनी अच्छी तरह समझा है, मुझे सब समझ आ गया। बहुत शुक्रिया। चलो ये काम छोड़ो, वहाँ से सीखे ला कर दो और धोकर लाना, वहाँ पर है। अल्लाह गारत करे तुम्हें। देखकर हाथ जला दिया मेरा। ये क्या कर दिया तुमने? जाओ, जाकर पानी लेकर आओ, जल्दी करो, जाओ जल्दी। पानी नहीं, वरना छाले पड़ जाएंगे। रुको मैं क्रीम लेकर आता हूँ। हद करती हो। लगता है दिलान साहिबा नहीं आएंगी। हम शुरू करें? जब वो मीटिंग में शामिल नहीं हो रही तो मैं समझता हूं कि उनके प्रोजेक्ट पर भी बात करने का कोई फायदा नहीं। नहीं जवाहिर साहब, कोई मजबूरी होगी। उनकी गैर मौजूदगी में भी मुझे इस प्रोजेक्ट पर बात करने में कोई एतराज नहीं। आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जब खुद मौजूद ना हो तो उनके इस काम पर गुफ्तगू करने का कोई जवाब नहीं बनता सबिहा साहिबा।
एक लम्हे को लगा कि आप आएंगी ही नहीं दिलान साहिबा। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देख के। मैं तो सोच रहा था ये प्रोजेक्ट किसके हवाले करूं। खुशकिस्मती से आप वक्त पर आ गई। हाँ, इनका शुक्रिया। मीटिंग के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। अब अपना काम कीजिए, मिलते हैं। हाँ, दिलान साहिबा भी आ चुकी हैं। मीटिंग शुरू करते हैं। हैव अ सीट दिलान। फरमाइए आगा, आपने मुझे बुलाया। हाँ अब्दू अफंदी, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। एक आदमी जो तुम्हारे ठिकाने पर आता है, उसकी तलाश है। मैं इस गाड़ी में बैठे शख्स को पहचानते हो? नहीं पहचानता। गाड़ी को भी नहीं पहचानते? कहा ना नहीं पहचानता। ना कभी देखा और ना ही ऐसा मुझे कोई याद है। अच्छी तरह देखो, फिर से देखो। ठीक है, रिलैक्स। जरा इसे अच्छी तरह देखो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन आता जाता है। दिन में 100 लोग आते जाते हैं यहाँ पर। अब हर शख्स को याद तो नहीं रखूंगा ना मैं आगा। बात सुनो, ज्यादा अकड़ना नहीं हमारे साथ, सीधी तरह बात करो। ठीक है, जैसा तुम कहो अब्दू अफंदी। तकलीफ की माजरत। कोई बात नहीं। चलो बेटा चलें। देखो, ये जेल के लिए सबसे बेहतरीन क्रीम है। इस क्रीम के लिए 2 मेडिकल स्टोर पे गया मैं। अच्छा ठीक है, थक गए होगे है ना? मतलब? आराम से। जाहिर है दर्द तो होगा ना। हाथ जो जला लिया है। ध्यान से काम करना तो आता ही नहीं है तुम्हें। अरे हाथ मेरा जला है और डांट भी मुझे ही रहे हो, ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है? अच्छा ठीक है, अब चुप करो, और भी बहुत काम है। क्या मतलब, मैं अब ऐसे काम करूंगी? कुछ नहीं हुआ, हाथ को हल्का सा जला है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वैसे भी ये किचन है, हाथ भी जलता है, उंगलियां भी कटती हैं, ये तो काम का हिस्सा है। अब चलो। अच्छा अच्छा ठीक है। वो आदमी हमारी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है बाबा, बेवकूफ समझता है। समझने दो। बात यह है कि नाअहल को बर्दाश्त करना ही सबसे बड़ी काबिलियत होती है। तुम बस अपनी हद से मत निकलो, अपने मकसद पर नजर रखो बस। समझ गया बाबा, आप फिक्र मत करें। अब जरा तुम जाकर मकान के पीछे चक्कर लगाओ, शायद कोई खुफिया रास्ता हो। मुमकिन है कोई जगह ऐसी हो जो कैमरे से बची हो। ठीक है बाबा। हम भी मोहल्ले के लोगों से कुछ मालूमात हासिल करेंगे, कुछ न कुछ तो पता चल ही जाएगा। ठीक है बाबा, अगर आपको कुछ पता चले तो कॉल कीजिएगा। तुम जरा ख्याल रखना। हाँ, मीटिंग बहुत अच्छी रही। खास तौर पर दिलान साहिबा की शिरकत ने मीटिंग को बहुत कीमती बना दिया। बहुत शुक्रिया। आपके असिस्टेंट ने बताया कि मीटिंग खत्म हो गई है। मैं दिलान साहिबा और आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आप लोग आए। अगर दिलान साहिबा वक्त पर ना आती तो ये मीटिंग इतनी कामयाब कभी भी नहीं हो पाती। आप सबका बहुत शुक्रिया। रेडी हो तो चलें?
ठीक है, मैं बस मीटिंग के नोट सेक्रेटरी के हवाले करके आती हूँ। हाँ, मैं चाहती थी कि क्यों ना आपसे हम अपनी मीटिंग्स काराबे मेंशन में प्लान किया करें। क्या ख्याल है आपका? लेकिन वो क्यों? मेरा मतलब है कि मीटिंग्स तो यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं। अगर ऐसा किया तो हमारे इदारे की शनाख्त को नुकसान पहुंचेगा। जी मैं जानती हूँ, लेकिन वहाँ अक्सर लोगों के लिए आना जाना ज्यादा आसान होगा। अगर चाहें तो आप सबके सामने वोटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, करा लेते हैं। फराद साहब, मेरे लिए ठीक है, घर में मीटिंग हो सकती है। अच्छा, तो फिर तीनों बोर्ड मेंबर्स से कहती हूँ कि जो इस हक में है कि मीटिंग्स काराबे मेंशन में हो, वो हाथ उठा सकते हैं। मेरा ख्याल है फैसला हो गया है। अब से हमारी तमाम मीटिंग्स काराबे मेंशन में ही हुआ करेंगी। आप सबको मुबारक। गुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया आपा, सॉरी आपको तकलीफ दी। अरे गुल, ऐसा तो मत कहो। कैसी तकलीफ? तुम मेरी आंखों का तारा हो। दिलान ने कहा था कि तुम आ रही हो। सब खैरियत है ना? कोई बात परेशान कर रही है क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? तुम्हें इस तरह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं सारे सवाल तुमसे यहीं खड़े खड़े कर रही हूँ। खैर, अंदर आओ। लाओ, ये सामान मुझे दे दो। आ जाओ। ठीक है, तो फिर अब हम सब लोगों की अगली मुलाकात काराबे मेंशन में होगी। अल्लाह हाफिज। वैसे कुछ पूछना है? मुझे ये पूछना था कि उस हमले के बारे में कोई पेशरफ्त हुई? इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
मतलब तलाश जारी है। अगर तुम्हें बारान किसी भी किस्म की कोई मदद चाहिए हो तो उन गुंडों को ढूंढने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ, जानता हूँ, शुक्रिया। आखिर बारान काराबे कारोबारी दुनिया में हमारा पार्टनर है और हमारा दोस्त भी है। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो आदमी मेरी आंखों से कैसे गायब हो सकता है? जमीन में धंस गया या आसमान निकल गया? हद है यार। बारान काराबे तलाश में है और वो बहुत करीब आ चुका है। मुझे उसे रोकना होगा। इस जंग में हर बार मैं बारान काराबे को जीतने नहीं दूंगा। उसे हारना भी सीखना होगा और इसके लिए मुझे उसकी कमजोरी भी पकड़नी होगी। उसके भाई पर वार किया था तो वो भी नाकाम रहा। अब क्या करेंगे बॉस? उसका भाई उसका दायां हाथ है, लेकिन उससे भी कीमती एक चीज है दिल, जो उसने दिलान के हवाले कर दिया है। हम उसी पर वार करेंगे। कैसे? दोनों के दरमियान फितने से। मतलब कि औरत वगैरह के हवाले से? मगर बारान काराबे ऐसा आदमी नहीं है बॉस, उसे नहीं बहका सकते। जानता हूं, हमारा तरीका भी ये नहीं है। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मियां बीवी के दरमियान फासले बढ़ जाएंगे। फिक्र मत करो। तुम ऐसा करो कि जाकर मुझे दिलान की फाइल लाकर दो, देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है बॉस। अच्छा किया यहाँ आ गए। अच्छा आइडिया है। तुम समंदर देखे बगैर रह जो नहीं सकती। समंदर के बगैर और तुम्हारे बगैर। ठंड तो नहीं लग रही ना? नहीं तो ठीक हूं। तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वही होगा जो मैं सोच रहा हूं। क्या है वो? आपकी सोच जैसा तोहफा नहीं है बारान काराबे। तो फिर क्या है? मेरी जॉब के आगाज की खुशी में मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी। रुको, इतनी जल्दी क्या है? तनख्वाह भी नहीं मिली अब तक। अरे जनाब, इतनी तवक्कुआत नहीं रखें आप। मैं सिर्फ चाय पिलाऊंगी। नहीं, ये चाय से काम नहीं चलेगा। तो फिर समोसा भी खिला दूंगी। समोसा? वाकई में? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? आया, पसंद आया।
जो भी दे दो सब कबूल है मुझे। तो फिर ये भी बनता है। अब बनी ना बात। चलो अब चलें, चाय पीते हैं चलकर।